तो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आज करीब से आपने आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो किया होगा। और अगर स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट आप हैं स्पेशली, तो ये जो बिग इवेंट्स होते हैं ना, उनको तो देखना बनता ही है। इनफैक्ट अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते जा रहे हैं तो आपके पास इकोनॉमिक कैलेंडर जो है अगले 2 महीना का आपके पास जरूर होना चाहिए। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिग इवेंट कब होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो जरूर आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए अगर आपके पास अभी भी इकोनॉमिक कैलेंडर बना हुआ नहीं है तो बनाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ चार्ट देखने से कुछ नहीं होता है। एनीवे, अब बात करते हैं कि आज का मार्केट फाइनली कैसे रहा। तो वही कहानी, दिन भर में अप एंड डाउन होता है और लास्ट में इंडिसेसिव हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। आज भी वही देखने को मिला है। अगर आप बात करेंगे, निफ्टी जो है वो 15 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 89 पॉइंट ऊपर और निफ्टी बैंक जो है वो करीब 250 पॉइंट ऊपर। उस हिसाब से हम कहेंगे कि ये मोर लेस फ्लैट ही रहा है। तो आखिर इस आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में जहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है और ऑलमोस्ट ये इन लाइन ही है इंडस्ट्री के मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही है, तो इसका क्या इम्पैक्ट मार्केट पे रहा, करेंसी मार्केट पे क्या रहा, बॉन्ड मार्केट पे क्या रहा, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी में क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो शो कर रहा है इस लेवल पे खतरा अब हो सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम अनुराग है, मैं सेल्फी कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहा है। तो एक डॉक्यूमेंट में आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। इस पे मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं सो दैट आपके लिए ये थोड़ा समझना अच्छा होगा। एक स्टूडेंट की तरह से आप इस मार्केट को अप्रोच कीजिए, एक गैम्बलर की तरीके से अप्रोच मत कीजिए, एक एक लेयर्स को समझते चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी जहां पे रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट या 0.5%, याद रखिएगा 100 बेसिस पॉइंट होता है तो उसे हम 1% कहते हैं। तो यहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ाया गया, इसका मतलब 0.5% हाइक किया गया। तो हाइक करने पे हमेशा ये चीज जरूर मैसेज आता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए, मनी सप्लाई को रोकने के लिए, लिक्विडिटी को थोड़ा सक करने के लिए, खत्म करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात आपको मैं बता दूं कि ये कोई एक्सेप्शनल इंटरेस्ट रेट बढ़ करके नहीं हुआ है। एक्चुअल में ये जो रेपो रेट है उसी लेवल पे आए हैं जो प्री कोविड लेवल्स थे। 2020, लाइक जब कोविड शुरू हुआ था उसके पहले जो रेपो रेट्स के जो लेवल्स थे वहीं पे अब ये आया हुआ है। तो बीच में क्यों नीचे गया था आपको पता है। सीरीज ऑफ रेट कट्स होते हैं जब भी पैंडेमिक का सिचुएशन होता है, कैश क्रंच होता है, इकोनॉमी दिक्कत में होती है, स्टैंड स्टिल होती है, तो रेट कट्स किए जाते हैं ताकि इकोनॉमी में कैश फ्लो बढ़ जाए, बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन के तौर पे ले पाए और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर पाए ताकि इकोनॉमी चालू हो सके। तो रेट कट्स किए गया। अब जब एक सरप्लस कैश फ्लो नजर आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आता है, तो उसी को कर्व करने के लिए, उसी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन इज जस्ट लाइक ब्लड शुगर इन योर बॉडी। अगर ये ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन्फ्लेशन को एक अच्छे लेवल पे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन को मैनेज कैसे किया जाएगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके या घटा करके। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है और इन्फ्लेशन को मैनेज किया गया है। तो ये तो बेसिक बात हो गई। अब मार्केट को लेकर के बेसिकली क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी और किस तरह का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो ग्रेजुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम स्टॉक मार्केट को लेकर के अभी ये होगा कि जियो पॉलिटिकल टेंशन है और जो वोलाटिलिटी है वो एक रिस्क के तौर पे आ सकता है। आप चाइना और ताइवान को लेकर के आप एक टेंशन कुछ दिनों से आप देख भी रहे थे। तो इस तरह का कुछ बातें जो है, जो अनसर्टेनिटी जो है ग्लोबल फ्रंट पे,
वो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अदरवाइज स्टॉक मार्केट जो है वो काफी कंफर्टेबल जोन में है। थोड़ा सा ओवरबाउट तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं डोमेस्टिक जो चीजें हैं वो काफी रोबस्ट लग रही हैं, अच्छी हैं। ग्लोबल लेवल पे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जिसको लेकर के हमें केयरफुल रहना होगा, और मार्केट में जिस तरीके से रैली आई है चार्ट पे भी थोड़ा सा बात कर लेंगे। इस लेवल पे तो कंफर्टेबल होना पूरी तरीके से बनता नहीं है। आप थोड़ा सा होशियार यहाँ पे जरूर आपको रहना होगा। तो ये तो बात हो गई सीधे सीधे स्टॉक मार्केट को लेकर के। अब बात करते हैं कि करेंसी मार्केट पे रेट हाइक का क्या असर पड़ा है। तो ऑफ कोर्स कुछ महीनों से आपने देखा होगा कि किस तरीका से जो रुपीज है वो कमजोर होता हुआ नजर आया है। 80 हिट किया, और ये काफी पेनफुल था ये देखते हुए कि हमारी रुपया इतना कमजोर हो रही है। लेकिन ना यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से शेयर करूंगा कि बताया ये जा रहा है, ये एक्सपर्ट का भी ये मानना है, ये रुपी का जो डिप्रिसिएशन था ना वो यूएस डॉलर के एप्रिसिएशन के कारण हुआ है मोस्टली। ये ऐसा बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है कि हमारे यहाँ के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं इंडियन इकोनॉमी के वो खराब हैं, इसके कारण रुपये नीचे चलते चला गया। ऐसा नहीं है। हमारी जो फंडामेंटल्स है इकोनॉमी की वो अच्छी रही है, लेकिन अगर आप डॉलर इंडेक्स को लेकर के स्पेशली बात करेंगे तो डॉलर इंडेक्स जो है वो करीब 8% के आसपास आप यहाँ पे देखिए, 8% के आसपास स्पाइक करते चला गया। और आपने एक चीज देखा होगा, मैंने एक चार्ट भी बनाया था जहां पे 105 के आसपास नजर आ रहा था, किस तरह से 120 भी टच करने की बात हो सकती थी वीकली चार्ट को लेकर के। डॉलर इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ग्लोबली डॉलर जो है वो बाकी करेंसी के मुकाबले काफी अप्रिसिएट किया है, और उसके कारण इवन रुपीज भी जो है वो डिप्रिसिएट करता हुआ नजर आया है। तो खास बात यहाँ पे समझने और सीखने वाली ये हुई कि जो इंडियन इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक्स फंडामेंटल्स है उसके कारण कम, और डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, उसके कारण ज्यादा रुपी कमजोर होता हुआ नजर आया। तो ये कहीं ना कहीं करेंसी मार्केट में और डॉलर के लिए, यूएसडी आईएनआर के लिए, रुपीज के लिए अच्छा साइन है। थोड़ा सा बॉन्ड मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि आरबीआई ने आरबीआई गवर्नर ने इन्फ्लेशन और जीडीपी ग्रोथ आउटलुक को स्टीडी रखा है, कोई कट नहीं किया है। अगर आप जीडीपी ग्रोथ के बारे में बात करेंगे 22-23 का, तो 7.2% पे है, और इन्फ्लेशन को 6.7% पर अनचेंज रखा है। कई बार क्या होता है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा करके फोरकास्ट किया जाता है, या जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन जो है नीचे करके किया जाता है, तो फिर मार्केट थोड़ा इम्बैलेंस हो सकता था। लेकिन ये दोनों चीजें कंट्रोल में रही है, और अ, अच्छा है ये मार्केट के लिए, बॉन्ड मार्केट के लिए। ऑफकोर्स बॉन्ड यील्ड यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया। तो ये बेसिकली मैंने एक कुछ बेसिक्स बातें बताई, और आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि स्टॉक मार्केट पे क्यों इस तरह का असर हुआ है। काफी हद तक डिस्काउंटेड था 50 बेसिस पॉइंट, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट फ्लैट रही, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आउटलुक है इन्फ्लेशन एंड जीडीपी ग्रोथ को लेकर के वो अच्छा रहा है। तो मार्केट कंफर्टेबल जोन में है, लेकिन जियो पॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल जो भी फाइनेंशियल रिस्क जो हो सकते हैं वो मार्केट को थोड़ा हैम्पर कर सकता है। अब सीधे सीधे चार्ट पे आते हैं। तो ये निफ्टी का ये चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे बेसिस पे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया था, या रेजिस्टेंस था, वेज पैटर्न है। अ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करते हुए नजर आया। एक्चुअल में ट्रेड की कोई अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बन नहीं रही थी, और अ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन थोड़ा ऐसा था कि आप स्किप भी कर सकते थे, चलता था। हाँ, कुछ मैंने स्टॉक्स के बारे में बात किए थे, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। अगर टेलीग्राम चैनल का मेंबर आप नहीं है तो जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। मैंने 2 स्टॉक्स के बारे में बात किए थे, उसमें अच्छा खासा एप्रिसिएशन देखने को मिला था। कि 5 मिनट के चार्ट में तो ऐसा, लेकिन खास बात क्या, जरा डेली चार्ट देखते हैं उसमें क्या ऐसा हिंट आ रहा है जो मुझे थोड़ा सा वरीड कर रहा है इस लेवल पे, ओवरबाउट जहां मुझे मार्केट नजर आ रही है, और आपको अलर्ट होने के लिए। तो ये जो मैं चीज बता करके चल रहा हूँ वो ये है। ये देखिए, ये देखिए, इस पैटर्न को आप पहचान पा रहे हैं। आफ्टर अ लॉन्ग अप ट्रेंड
दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज बीइंग फॉर्म एट द टॉप और ये है हैंगिंग मैन पैटर्न। हैंगिंग मैन क्या होता है? ये बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और बड़े टाइम फ्रेम में बनता हुआ नजर आया है। अगली जो कैंडल है वो हालांकि अभी कंफर्म नहीं करी है, तो कंफर्मेशन कहाँ होगा? ऑफ कोर्स इसके लो के नीचे होगा अगर कोई भी कैंडल इस तरह से बनता है। लेकिन अभी क्या करना है? क्या शॉर्ट ट्रेड लेना शुरू करना? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी अलर्ट हो जाइए, एटलीस्ट अपनी प्रॉफिट बुकिंग तो शुरू कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। इंडेक्स की बात कर रहा हूँ तो ये एक वो चीजें हैं। स्पेसिफिक स्टॉक में तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टॉक स्पेसिफिक आप अपने ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर निफ्टी 50 के स्टॉक्स अगर लेकर के चल रहे हैं और ट्रेडिंग के हिसाब से है तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो खाली कर सकते हैं इस लेवल पे। अब ट्रेंड अच्छा खासा के बाद ये फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं एक रिस्क हो सकता है, मार्केट ओवरबाउट है। और आपने देखा होगा कल किस तरह से अचानक से मार्केट स्लाइड कर गई थी। तो हाईएस्ट लेवल अब जब मार्केट ओवरबाउट होती है तो इस तरह के आपको साइन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए कि आपको आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी को लेकर के क्या आउटलुक रहा है, आप कैसा समझते हैं। और सिर्फ वीडियो ही ना देखिए, कमेंट सेक्शन में कुछ अपनी बातें लिखिए और मुझसे इंटरेक्ट कीजिए। साथ ही साथ आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो हमारे डिफरेंट स्पेसिफिक कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए हमारा वेबसाइट है www.sunflip.com। या वहाँ पे वेबसाइट को विजिट कीजिए या दिए गए नंबर पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप मुझसे स्पेसिफिक प्रोफेशनली अगर मार्केट में आना चाह रहे हैं तो 1-to-1 एक्सक्लूसिव सेशंस भी मेरा बुक कर सकते हैं। और हम काफ़ी बेहतरीन तरीके से साइकोलॉजी को लेकर के, नॉलेज को लेकर के, स्किल को लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स में। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।